तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दो अलग अलग फंक्शंस गिवन हैं और हमें इन गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा ये फंक्शन है जिसका कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें dy dx ऑफ x टू द पावर -3 इंटू 5 + 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम x टू द पावर -3 का जो ब्रैकेट में वैल्यू है 5 + 3x उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमें दो अलग अलग फंक्शंस मिले हैं जो कि एडिशन के फॉर्म में हैं। एंड पहला फंक्शन है 5 इंटू एक्स टू द पावर -3 एंड दूसरा फंक्शन है 3 इंटू एक्स टू द पावर -2। एंड अभी हम एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में ये पढ़ चुके हैं कि यदि दो फंक्शंस एडिशन की फॉर्म में गिवन हो और उनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन है उसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां पहला फंक्शन यानी कि 5 इंटू एक्स टू द पावर -3 का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इन दोनों में ही कांस्टेंट वैल्यू है। दैट मीन्स हमें यहाँ कांस्टेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि यदि किसी फंक्शन f(x) में किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हम k इंटू f(x) के डेरिवेटिव को लिख सकते हैं k इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). दैट मीन्स जो कांस्टेंट है वह एज इट इज बाहर आ जाता है। तो जो गिवन फंक्शन है उसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो अब हमारे फंक्शंस बचे हैं जिनका कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो है x टू द पावर -3 एंड x टू द पावर -2। अब हम पॉलिनोमियल्स के लिए डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम x टू द पावर -3 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन वी गेट -3 इंटू एक्स टू द पावर -4 और जो 5 है वह एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम x टू द पावर -2 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन वी गेट -2 इंटू एक्स टू द पावर -3 एंड जो 3 था कांस्टेंट वह एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव मिल चुका है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देन वी गेट -15 इंटू एक्स टू द पावर -4 -6 इंटू एक्स टू द पावर -3। अब हम सेकेंड पार्ट का देखते हैं, जिसमें कि हमें 7x² -2 टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब आप यहां भी देख सकते हैं कि इसमें भी हमें दो फंक्शन है जो कि सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। एंड पहला फंक्शन है 7x² और दूसरा फंक्शन है 2 टू द पावर n। एंड यदि कोई दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो उनके लिए हम डेरिवेटिव्स के अलजेब्रा का ये रूल पढ़ चुके हैं, जो कि ये कहता है कि यदि दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो एंड हमें उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन है 7x² और सेकंड फंक्शन है 2 टू द पावर n। दैट मीन्स हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो पहला फंक्शन है 7x² उसमें एक कांस्टेंट भी है 7। दैट मीन्स हम यहाँ कांस्टेंट रूल अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट है वह बाहर आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमें दो अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिसमें पहला है x² और दूसरा है 2 टू द पावर n। यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो सेकंड फंक्शन है 2 टू द पावर n वह एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वह 0 होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यदि हम x² का निकालें इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो हमें वह मिलेगा 2x। तो फाइनल आंसर की बात करें तो 2x के साथ 7 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 7 कांस्टेंट था, और जो दूसरा फंक्शन है 2 टू द पावर n उसका हो जाएगा 0, और फाइनल आंसर हमें मिलेगा 14x। दैट मीन्स जो सेकंड पार्ट में गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव होगा 14x।